हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वी। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे वीडियो नंबर 1 इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने प्रीवियस 3 वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे चैप्टर्स कितने मार्क्स के आएंगे, आपको एक ब्रीफ समरी दे दी थी, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया था चैप्टर, जिसमें मैंने आपको चैप्टर की एक एक चीज़ें जो है शॉर्ट में अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्वेश्चन लगाना, कि हम कितने इनडायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ये चैप्टर 5 या 6 नंबर का आता है, पेपर में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 नंबर में आ जाता है या एक एक नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो नंबर 1 है, इसके 2-3 वीडियो और आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन must change its goal according to need of the environment. Which characteristics of management is highlighted? जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक पूछा है मैनेजमेंट का। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल? किसके? नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हो रहा है? एक मिनट आप लोग खुद सोचिए। यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है वो है डायनामिक नेचर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आए उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना रहता है। क्यों होना रहता है? कि वो कॉम्पिटिट कर पाए। इसलिए पहला इसका आंसर होगा डायनामिक नेचर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, धीरज is working as operational manager in टिफ्को लिमिटेड। धीरज एक बंदा है, वो एक ऑपरेशनल मैनेजर है। किस कंपनी का? टिफ्को लिमिटेड का। ठीक है। नेम द मैनेजरियल लेवल। क्या पूछा है इसमें? मैनेजरियल लेवल। ही इज वर्किंग स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर। अब यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, क्या पूछा आपसे? मैनेजरियल लेवल। कितने लेवल हमने मैनेजमेंट में पढ़े थे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में यहाँ पे क्या दिया है? वर्किंग एज एन ऑपरेशनल मैनेजर। टॉप लेवल में कौन जनरली होते हैं? सीईओ, प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजर टिफ्को लिमिटेड का ऑपरेशनल मैनेजर है, तो ये कौन सा लेवल होगा? ये होगा मिडिल लेवल। अब इसने पूछा है नेक्स्ट कि आप 4 फंक्शन बताएं ऑपरेशनल मैनेजर के। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसके 4 फंक्शन क्या हो जाएंगे कि नेसेसरी पर्सनल असाइन करते हैं, उनको तरह तरह की ड्यूटी देते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं पॉलिसी को। ये सारा जो फंक्शन होगा ये किसका होगा? ऑपरेशनल मैनेजर का। ये था इसका आंसर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, वोल्वो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ। एक वोल्वो एलटीडी लिमिटेड कंपनी है जिसकी टारगेट थी 10,000 शर्ट पर मंथ उसको प्रोड्यूस करना था, एट कॉस्ट ऑफ ₹100। कितने कॉस्ट में? 100 रुपए की कॉस्ट में 10,000 शर्ट उसको प्रोड्यूस करना था। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट 90। जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने क्या किया? टारगेट को अचीव कर लिया। कितने रुपए में? 90 रुपए में। ठीक है। डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? अब आप थोड़ा सा प्रीवियस बैक जाइए और याद करिए, मैंने आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताई थी। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं मेरा जो आंसर है वो है यस। यस क्यों है? क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने क्या किया? काम पे तो टाइम पे तो काम किया, प्लस रिड्यूस कर दी। क्या? कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी। जहां 100 रुपए में शर्ट बननी थी वहां प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? 90 रुपए में शर्ट बनाई। तो इफेक्टिव तो रहा, साथ में एफिशिएंट भी रहा। दोनों चीज रहा, क्योंकि काम भी रिड्यूस किया कॉस्ट को और काम भी टाइम पे किया। आया ये क्वेश्चन समझ में? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। बी लिमिटेड wants to modify its CD player in market due to decreasing sales। एक कंपनी है बी लिमिटेड, वो क्या चाहती है? जो उसके उसको सीडी प्लेयर है उसको मॉडिफाई करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि मार्केट में उसके सेल्स क्या हो रहे थे? डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है?
what decision step should each level of management take to give effort. अब यहाँ जैसे क्वेश्चन ने ही क्लियर कर दिया है कि आपको यहाँ तीनों लेवल समझाना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है ईच मतलब हर एक लेवल। आप यहाँ पे ये समझाएं कि हर एक लेवल का क्या एफर्ट होना चाहिए इस डिसीजन में, इस मॉडिफिकेशन में। तो अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करेगी? जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करेगी, मॉडर्नाइजेशन लाएगी, जैसे ब्लू रॉ डीवीडी लाएगी या डीवीडी प्लेयर लाएगी। दूसरा काम क्या करेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट? देखेगी कि जो मॉडर्नाइजेशन पे काम हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का क्या काम रहेगा? मिडिल लेवल का काम रहेगा जो पॉलिसी या फिर जो भी टॉप लेवल फ्रेम की है उसको क्या करें, उसको डिपार्टमेंट और डिविजनल में बांटे, काम को बांटे, अपने पर्सनल असाइन करें और उनको एक एक काम बांटे। दूसरा काम क्या होगा मिडिल लेवल का? दूसरा काम होगा कि जो भी पॉलिसी है, जो भी उनका प्लान है वो इंटरप्रिटेट करें, बताएं अपने सबऑर्डिनेट को। तीसरा आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल का काम क्या होता है कि जो काम मिला है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें। जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी मॉडिफिकेशन है, मॉडर्नाइजेशन करना है, उसमें क्वालिटी मेंटेन रहे, लॉयल्टी हो वर्कर की काम करने की। दूसरी चीज वेस्टेज जितना भी रिड्यूस कर सकते हैं, जितना भी कम कर सकते हैं, वो काम रहता है लोअर लेवल का। और कॉर्पोरेट करना टॉप लेवल और मिडिल लेवल से, ये काम रहता है लोअर लेवल का। ये आपका इस क्वेश्चन का था सॉल्यूशन। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप अगर कोई केस स्टडी आती है, तो जैसे मैं अभी कोई केस स्टडी पढ़ रहा था, बी लिमिटेड वांट्स टू मॉडिफाइड सीडी प्लेयर इन मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल। तो इसमें कई स्टार्टिंग में कई चीजें आने लगती है कि अरे ये तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कोई भी केस स्टडी करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एकदम लास्ट में पढ़ें कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, तब उस केस स्टडी को पढ़ें। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, to meet the objective of firm, the management of Bhavya Ltd offers to the employment to physically challenged person. Identify the organizational objective. यहाँ पे क्या पूछा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछा है। एक बार क्वेश्चन और फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ भाव्या एलटीडी ऑफर्स employment to physically challenged person. Identify the organizational objective. पहली चीज इसमें यहाँ पे एक वैल्यू भी दिख रही है। वैल्यू क्या दिख रही है हमें? कि चैलेंज पर्सन को क्या किया? फिजिकली चैलेंज पर्सन को जॉब दिया। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कैसे हो रहा है? एकदम ध्यान से समझिएगा। जब किसी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वो अगर इंक्रीज होगा, अगर वो बढ़ेगा, तो कंपनी की सेल्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? जब सेल बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो क्या होगा? ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? ग्रोथ। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया? फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी, तो इसने क्या किया? सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल की। कैसे फुलफिल की? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, कोई भी बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सोशल ऑब्जेक्टिव तो पूरी करनी रहती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट what level of management he was working, state any 4 function। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? फिर वही पूछा है, levels of management। आइए एक बार फिर देखते हैं। Your grandfather has retired as director। डायरेक्टर मतलब क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। अब हमें इसका ये पता चल गया कि जो ग्रैंडफादर थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते थे, उधर से वो रिटायर्ड हुए थे। अब इसके बाद हमें इसके 4 फंक्शन लिखने हैं। 4 फंक्शंस क्या हो जाएंगे? क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में? फॉर्मुलेट, ओवरऑल फॉर्मुलेट करते थे पॉलिसी। ठीक है। नए नए गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करते थे। मिडिल लेवल को पॉलिसीज बना के देते थे कि आप उसको कैसे इंटरप्रिटेट करिए। तो ये फंक्शंस हो जाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के।
ठीक है, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अभी जो मैंने आज की वीडियो बनाई है, आज की जो क्लास थी उसमें हमने बहुत स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन देखे हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में होंगी। ये आज आपको बस एक ओवरव्यू देने का था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स में आपको मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा। जैसे आज मैंने 6 क्वेश्चन कराए, कम से कम 20-22 क्वेश्चन और हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे 6 मार्क्स के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।